तेजस्वी यादव हमारे माननीय विधायक है, विधानसभा में हमने वोट देकर उन्हें जिताया है। बस एक छोटा-सा एक प्रश्न मेरा है, हम ये पूछना चाहेंगे जब उस समय चुनाव वो लड़े थे महागठबंधन पार्टी से लड़े थे जिस समय चुनाव, राजद थी, कांग्रेस थी, माले था, आपको भाकपा था। तो हम जो है मान लीजिए हम वामपंथ में विश्वास रखते हैं, हम वामपंथ समझ के हमारा प्रतिनिधित्व वामपंथ की तरफ से तेजस्वी यादव जी है, तो हम उनको वोट दे दिए। क्योंकि मेरा विश्वास वामपंथ में है, मैंने वोट दे दिया उनको। अगले 2 साल में पता चलता है कि राइट विंग नीतीश कुमार जी के साथ जाके वो सरकार बना लिए। तो हमारे वोट का महत्ता गया। हमने वोट किसको दिया था? वो वोट कहाँ गया? उसका तो गला वोट दिया गया। हमारा महत्व तो बिहार राजनैतिक चेतना का आत्मा है इस देश का। तेजस्वी यादव 10 साल से यहाँ पे है। इससे पहले राबड़ी देवी जी थी, लालू प्रसाद यादव। ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री पैदा करने वाला क्षेत्र है। राजनैतिक चेतना का महामंच है राघोपुर। और यहाँ से जन्म लेने वाले आप खुद बताइए कि हम कर देने वाले कोई राजनीतिक मेरा महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं राजनीति से नहीं हूँ व्यक्ति। मैं कर देता हूँ। कर क्यों देता हूँ? स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, रोजगार, इसी के लिए ना। स्वास्थ्य की हालत ये है कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना पड़ता है। ब्लॉक का जो है आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। शिक्षा का क्या व्यवस्था है? अपने बच्चियों को हम स्कूल में पढ़ाते हैं। इसका मतलब कि शिक्षा का निजीकरण हो गया प्राइवेट स्कूल में। स्वास्थ्य हम गणपति में कराने जाते इलाज, स्वास्थ्य का निजीकरण हो गया। बिजली नहीं रहती, हम इन्वर्टर लगा लिए, क्या हुआ? बिजली का निजीकरण हुआ। जब हम सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो टोल टैक्स देते हैं पैसा, तो मतलब बिजली मतलब सड़क का भी निजीकरण हो गया। तो भाई हमने जो कर दिया था वो आपको किस लिए दिया था? सुरक्षा की यही स्थिति है कि हर रोज चेन खींच कर चौराहे पे भाग जाते हैं लोग, मृत्यु हो रही है, लोगों की हत्याएं कर दी जा रही है। तो हमने आपको कर किस लिए दिया था? इसलिए ना कि आप मुझे स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, बिजली उपलब्ध कराएं। अगर राघोपुर में किसी को सांप काट लेगा ना, 3 घंटा लगेगा नाव से पार करके हाजीपुर पहुंचने में हॉस्पिटल। मतलब सांप काटा तो मरना तय है। हाजीपुर वाले बच सकते हैं लेकिन राघोपुर वाले नहीं, क्योंकि नाव से पार करना पड़ेगा। ये 1.5 किलोमीटर का नदी 7-7, 10-10 किलोमीटर का पुल बन चुका है। क्या इस पे बनना, जो मुख्यमंत्री पैदा किया जिस क्षेत्र से ऊर्जा मंत्री पैदा हुआ, क्या इस पे पुल नहीं बन सकता था? पुल तो अभी 6 लाइन बन रहा है ना। वो तो राष्ट्रीय राजमार्ग माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा बनाया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं योगदान तो तेजस्वी यादव का है ना हो। मान लिए योगदान तेजस्वी यादव का है। आजादी के 77 साल हो गए, अभी तक नहीं बनना चाहिए। अभी जो सरकार केंद्र में और बिहार में जो सरकार है वो ऑलरेडी प्राइवेटेशन पे फोकस कर रही है, जिस पे अभी आपने सवाल किया कि आज हम वोट दे रहे हैं लोगों को और प्राइवेट की दिशा में सरकार भाग रही है, हर काम प्राइवेटकरण हो रहा है। तो आज जो सरकार है वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार जो गठबंधन में चले, तो वो तो फोकस ही कर रही है प्राइवेटकरण के लिए। प्राइवेटलाइजेशन जो है वो गलत चीज नहीं है। समस्या ये है कि निजीकरण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि राज्य ने अपना काम सही से नहीं किया। मैंने शिक्षा की बात करी, ये जो मिडिल स्कूल है, मध्य विद्यालय है या उच्च विद्यालय है या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, आप उसमें जाए, कभी शिक्षक नहीं है, वॉशरूम नहीं है बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। जो हमारी बच्चियां आ रही है वो 8-8 घंटे वॉशरूम नहीं जा रही हैं। क्यों? बच्चे तो चले चले भी जाते हैं खेत में, नहीं जा रही हैं। तो शिक्षा का निजीकरण क्यों? मैं अपने बच्चे को डीपीएस में क्यों भेज रहा हूँ? शिक्षा का निजीकरण क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो सरकारी, ये काम किसका था? राज्य का था। ये आरोप आप तेजस्वी प्रसाद यादव पर लगा रहे हैं। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव पे ही नहीं लगा रहा हूँ। मैंने बोला कि भारतीय राजनैतिक चेतना का महामंच राघोपुर है, जहाँ से सब लोग पैदा हुए। मैंने वोट तेजस्वी यादव को दिया क्योंकि मैं वामपंथ में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। एक बात मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन वो फिर सरकार आपको दक्षिणपंथी के साथ जाके बना लेते हैं। तो मेरे मत का तो गला घोट दिया ना, इसकी जवाबदेही किसकी है? लगातार तो 2005 से लेके और 2024 हो रहा है, तो मात्र 3 साल ही बीच में सरकार तेजस्वी जी की हुई है। लगातार तो नीतीश कुमार की सरकार है और उससे पहले 15 साल तेजस्वी जी की सरकार थी। मैं कैलकुलेटिव 30 इयर्स की बात कर रहा हूँ, पिछले 30 सालों की। अगर नीतीश जी की भी सरकार है तो मैं उनसे भी यही बात कर रहा हूँ। मैंने सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, सुरक्षा, ये सब की जो बातें की वो मैंने कैलकुलेटिव सरकार से, राज्य से कहा। ये डीएम है, एसपी है, इनके 5 साल में इनके मालिक बदल जाते हैं। सरकार इनके मालिक नहीं है। उन्हें भी समझना चाहिए कि जो मुख्य सचिव है, अपर सचिव है, उनके परमानेंट मालिक हम हैं, क्योंकि कर हम देते हैं। उन्हें हमारे हिसाब से चलना होगा। लोकतंत्र का अर्थ ही यही है। लेकिन क्या होता है, ये जो अभी मुख्यमंत्री है 5 साल बाद नहीं होंगे। परमानेंट कौन मालिक है? हम हैं। हमारे हिसाब से वो हमारे सेवा के लिए बने हैं। लेकिन आप मजाल है कि आप थाना में चल जाए तो दरोगा को लगेगा कि वो आपका स्टाफ है, आपके सेवा के लिए। इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसके राज्य, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली। चमकी बुखार को आपको याद होगा 2 साल पहले का काम। अभी आपने बोला कि इसकी मैंने लगातार इसका जो मालिक है वो हम है, परमानेंट मालिक हम हैं। अभी आपने बोला कि परमानेंट हम मालिक है, वोट भी देते हैं और टैक्स भी देते हैं।
जिससे सरकार चलती है, अभी आपने कहा, तो जो अभी जो लचर व्यवस्था है, आपका स्कूल का हो, स्वास्थ्य का हो, ब्लॉक का हो, थाना का हो, तो इसके जिम्मेवार कौन? जो लगातार आप 20 से 22 साल से लगातार तो पलटू चाहे जैसे सरकार में है, तो फिर इसके जिम्मेवार कौन होंगे? पिछले 30 वर्षों से लगातार राबड़ी जी या फिर तेजस्वी यादव जी या फिर नीतीश कुमार जी, ये दोनों सरकार दोनों के दोनों ज़िम्मेदार हैं। मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ और ना मैं किसी राजनीति से ये रखता हूँ। मैं आप समझिए कि एक वोटर, एज़ अ जनता, एज़ अ पब्लिक मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। सारे लोग हैं। राज्य का मतलब ये नहीं है। अनुच्छेद 30 से आपको 33 से 45 तक राज्य के अंदर आता है, जिसमें शिक्षा हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, ये सारे राज्य का काम है, जो राज्य ने नहीं किया। राज्य मतलब सिर्फ़ एक स्टेट नहीं। राज्य का मतलब कि एयरपोर्ट पे कोई अगर दुर्व्यवहार मेरे साथ हो रहा है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको भी एक राज्य कहा जाता है, संविधान के हिसाब से। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके लिए जनता जिम्मेवार है? जनता किस हिसाब से ज़िम्मेदार है? हर 5 साल में सरकार बदलने की ताकत होती है जनता के पास, लगातार ही एक व्यक्ति 22 साल से सरकार में है, क्या आपको नहीं लग रहा कि इसके लिए जनता जिम्मेवार है? कौन जानते हैं? कौन सुने हैं? जाति सब सुने हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं जनता जिम्मेवार है या नहीं है, ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं। ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, आप हमें बताइए कि अगर जब तक मनुष्य के धमनी जो है ना, रक्त जिसमें बहता है, कौम और जाति इसमें सना हुआ है, तो फिर आप कौम और जब जाति पे आ गए हैं, तो फिर सरकार कैसे जिम्मेवार है? ये सुधरेगी व्यवस्था कैसे? शिक्षा से। ये कौन सुधारेगा? शिक्षा से। और शिक्षा कब कैसे मिलेगी? आप शिक्षित होके भी तो कौम की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि कौम घुसी हुई है जनता के धमनियों में। आप उसी जनता से है ना, आप उसी कौम से है ना जो कौम की बात कर रहे हैं। आज अगर कौम की बात अगर नहीं करते तो तेजस्वी यादव यहाँ लगातार विधायक नहीं होते। अगर कौम की बात नहीं करते तो 22 साल से लगातार नीतीश कुमार सरकार में नहीं होते। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जातिगत संख्या है, उसको दूर कैसे किया जाएगा? विकास पे कब राजनीति होगी? इसके पीछे कारण ये है कि तब राजनीति होगी विकास पे, जब शिक्षा के महत्ता को समझाया जाएगा।